क्या होगा जब एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की अचानक पूरे महल के सामने खड़ी होकर सबको चीलिंग कर दे? क्या सच आखिरकार सामने आ जाएगा या एक खतरनाक साजिश सब कुछ जलाकर राख कर देगी? हीरागढ़ के महल में होने जा रहा है ऐसा धमाका जो मोहब्बत, धोखे, इंतकाम और सच्चाई की तमाम हदें तोड़ देगा। क्योंकि रमझम अब वो पुरानी, खामोश और डटी हुई लड़की नहीं रही, बल्कि वो अब एक मजबूत और बहादुर लड़की बन चुकी है जो अपने हक के लिए किसी से भी लड़ सकती है। नाजरीन, कहानी इस वक्त एक निहायत हसास और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार के असल चेहरे सामने आने वाले हैं। क्योंकि रमझम को अपनी गुजरी हुई जिंदगी की तमाम हकीकतें याद आ चुकी हैं, वो तमाम लम्हे, वो तमाम दर्द, वो तमाम धोखे जो उसके साथ हुए। अब उसके दिल वो दिमाग में ताजा हो चुके हैं और यही चीज उसे एक नई ताकत दे रही है। महल के बीचों बीच सबके सामने वो एतमाद के साथ खड़ी होती है और समीर को आवाज देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन और दर्द होता है। वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि सच को सबके सामने लाया जाए और झूठ के पर्दे चाक कर दिए जाएं। इसके ये अल्फाज सुनकर महल में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने भी उससे इस कदर हौसले की तवक्का नहीं की होती। लेकिन जैसे ही वो सच बोलने के लिए आगे बढ़ती है, मायरा जो हमेशा से एक चालाक और साजिशी औरत रही है, अपनी एक और खतरनाक चाल चल देती है। वो एक जाली पंडित को महल में ले आती है, जो सबके सामने ये दावी करता है कि रमझम की याददाश्त वापस नहीं आई, बल्कि वो सब कुछ ड्रामा कर रही है ताकि सबकी हमदर्दी हासिल कर सके और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ये सुनकर महल के लोग मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग रमझम की बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं सच्चाई का एहसास होता है, जबकि कुछ लोग मायरा की बातों में आकर रमझम पर शक करने लगते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है, हर तरफ सरगोशियां होने लगती हैं। लेकिन रमझम इस बार हिम्मत नहीं हारती। वो न सिर्फ अपने कदम मजबूती से जमाए रखती है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने एक ऐसा जुमला कहती है जो हर किसी के दिल को हिलाकर रख देता है। वो कहती है कि ये आग मेरी शादी की गवाह थी और अब यही आग तुम्हारे झूठ को जलाकर राख कर देगी। उसके ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है, हत्ती कि समीर भी पहली बार बगैर कुछ कहे रमझम को गौर से देखने लगता है, जैसे उसके दिल में कोई भूली हुई याद जाग रही हो या शायद वो सच को महसूस करने लगा हो। इसी दौरान अचानक महल के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाके होता है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते आग के शले बुलंद होने लगते हैं और पूरे माहौल को अपनी लपेट में लेने लगते हैं। हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ख्वातीन चीख रही होती हैं, बच्चे रो रहे होते हैं और हर कोई खौफजदा होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। महल का पुरस्कून माहौल एकदम से मैदान जंग बन जाता है। लेकिन इस तमाम हंगामे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। जल्द ही ये हकीकत सामने आती है कि ये आग कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि मायरा खुद थी। उसने रमझम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये खतरनाक कदम उठाया था, ताकि सच हमेशा के लिए उस आग में दफन हो जाए और कोई भी हकीकत तक न पहुंच सके।